इकतीस दिवसीय अखंड राम नाम महायज्ञ का दिव्य आयोजन आदिशक्ति मंदिर हर्ष विहार एक्सटेंशन दिल्ली में हुआ। आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंद्रेश जी से यज्ञ के आयोजन पर वार्ता। सर, यहाँ पे ये आदिशक्ति मंदिर है, यहाँ पे 31 दिवसीय राम नाम महायज्ञ का जो आयोजन चल रहा है, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? शक्तिपीठ हर्ष विहार दिल्ली 31 दिवसीय अखंड राम नाम महायज्ञ का आयोजन अपने आप में सोचना भी अद्वितीय है और करना भी बहुत अद्वितीय है। यह पावन अनुष्ठान सबके मंगल के लिए है। पूरा विश्व इस समय कोरोना बायोलॉजिकल वेपन जो चीनियों के द्वारा चीन के वुहान शहर की लैब में तैयार हुआ, जिसके कारण विश्व की सारी मानव जाति हाहाकार कर रही है और चीन ने आज तक उसके लिए ना क्षमा याचना की ना ही अफसोस प्रकट किया कि उसकी इस हरकत के कारण करोड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं, लाखों मौत के मुंह में चले गए। परंतु प्रदूषण से मुक्ति के लिए और पर्यावरण युक्त होने के लिए गंदगी शरीर मन बुद्धि की दूर करने, बाह्य और आंतरिक स्वच्छता है, इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। राम नाम पूरे विश्व के अंदर 137 से अधिक देश हैं जिनमें प्रभु राम के नाम से, माता सीता के नाम से कोई ना कोई भवन, नदी, झील या तरह तरह के कुछ न कुछ प्रकल्प दिखाई देते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु है और खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर यह राम रूप है। राम का नाम तारनहार है। राम का दर्शन जीवन के सब कष्ट और पाप को खत्म करता है। महर्षि वाल्मीकि को ऐसे समय में स्मरण करना इसलिए अद्वितीय है, प्रभु के राम रूप में अवतरण से पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाग्रंथ की रचना की। मैं कहा करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण, राम राज्य, राम और राम नाम दिया जो सबके लिए तारनहार है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को भी इस समय मैं अपना शत शत नमन करता हूँ। यह अखंड राम नाम संकीर्तन जातियों के भेद मिटाकर छुआछूत से मुक्ति का मार्ग है। अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के लोग अगर राम नाम में सम्मिलित होंगे तो यह सांप्रदायिक हिंसा, घृणा और क्रोध को खत्म करके सब में सद्भाव लाएगा। इसलिए मतांतरण रहेंगे पर उनमें सद्भाव, भाईचारा और प्यार रहेगा, ना कि नफरत, धर्मांतरण, कट्टरता और हिंसा रहेगी। इसी तरह से ये लिंग भेद भी समाप्त करता है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और
दोनों से मिलकर ही सृष्टि, परिवार से लेकर विश्व सृष्टि तक संचालित होता है। इसलिए राम नाम छुआछूत मुक्ति का, संप्रदायों की हिंसा से मुक्ति का, लिंग भेद से मुक्ति का, और जिसको कहते हैं बेरोजगारी, अशिक्षा से भी मुक्ति का मार्ग है। जो राम का है वो सबका है, और जो सबका है वही राममयी है। इतना अच्छा शुभ चिंतन और एक शुभ संकीर्तन होगा, जिसके कारण यह जो वैश्विक बायोलॉजिकल वेपन चीन ने मानव जाति में हाहाकार मचाने के लिए एक दानवीय काम किया है, उससे भी रक्षा कवच के रूप में मानव जाति का संरक्षण करेगा। और यह यज्ञ इन सब फलों को देने वाला हो, यह विश्वास बनता है, और विश्वास से ही दर्शन भी होता है, और विश्वास से ही समस्याओं से समाधान भी मिलता है। राम नाम का ये महायज्ञ सब में विश्वास, आस्था पैदा करेगा, और सब प्रकार के भेद खत्म करके सबको एक करेगा। इस प्रकार से यह समता, समानता, समरसता, एकता और एकात्मता का महापर्व है, जो एक मास, जो इस समय का मल मास, अधिक मास है, उसमें होगा। और जैसे ही यज्ञ का संपन्न होगा, नवरात्रे और विजयादशमी का पावन पर्व द्वार पर खड़ा होगा, प्रचंड शक्ति का उदय होगा और संकटों पर मात होगी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित आचार्य पुरुषोत्तम जी को, उनके सब साथी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ। यह राम नाम महायज्ञ सबके लिए मंगलकारी है, मानव जाति नहीं, प्राणी मात्र के लिए शुभ है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हो चुकी है, आप भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, राम जन्म स्थान का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 में हो गया है और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। राम नाम, राम और उनका मंदिर सबके लिए पावन और मंगलमय है। मैं पूरे देश के, और देश के नहीं, आपके चैनल के द्वारा पूरे विश्व की मानव जाति को आह्वान करूंगा। यह वो मंदिर होगा जिसमें सर्व प्रकार की जाति उपजातियों के लोग, सर्व प्रकार के पंथों उपपंथों के लोग, सब प्रकार के लिंगों के लोग निष्काम और निस्वार्थ भाव से आकर दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। इसलिए भेद मिटेंगे और एकता और समता, समरसता आएगी। सब लोग तन से, मन से, धन से जितना अधिक योगदान देंगे वह उनके लिए भी मंगलकारी होगा और पूरी मानव जाति के लिए भी मंगलकारी होगा। इसलिए राम और राम नाम यह सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए मंगलमय है। मैं पूरे देश और विश्व की जनता को पुनः इस बात के लिए आग्रह करूंगा, यह सब मत पंथों के, सब जाति उपजातियों के, भाषा भूगोल के, लिंग के सब भेद समाप्त करके, गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, अशिक्षित है, इन सब से निकलकर उनको भी खुशियाँ और खुशहाली देगा। और जो खुशियाँ और खुशहाली से भरे हैं, उनके जीवन के अंदर जो गरीब दुखी है उनका सहयोग और सम्मान करना चाहिए, भाव श्रेष्ठता का आएगा। और इसलिए यह राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण यानी पूरी मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। जय श्री राम। सर, सोशल साइट पे आजकल ऐसी पोस्ट आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सनातन
करने जैसी होती हैं। क्या लगता है ये किसी की साजिश की जा रही है? ऐसा है, यह सब एक साजिश के अंतर्गत कुछ लोग भटके हुए हैं, जिनको सत्य अभी तक मालूम नहीं है, ज्ञान से अज्ञान में हैं, प्रकाश से अंधकार में भटक रहे हैं, वह इस तरह के कार्य कर रहे हैं। परंतु मैं एक बात उन सब के लिए आपके द्वारा जरूर भेजना चाहूँगा, वो ये है, विश्व में ईसाइयत के 223 उप मजहब हैं, फिरके हैं। इस्लाम के 72 उप मजहब हैं। इसी प्रकार से बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, सनातन मत के सब के फिरके हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है, दुनिया के जितने भी छोटे बड़े मत पंथ हैं, मजहब हैं, और उनके जितने भी फिरके हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। केवल विश्व में भारत, जो सनातन संस्कृति के अंदर फला फूला है, जब वो फलती फूलती रही तो भारत विश्व गुरु भी था, सोने की चिड़िया भी था, अपराध मुक्त था इंसान, कर्ज मुक्त था इंसान, छत युक्त था, रोटी युक्त था, भूखमरी से मुक्त था, ज्ञान विज्ञान और चरित्र वाला देश था, चोरी नहीं होती थी, इसलिए लोग घरों को ताला नहीं लगाते थे। इसलिए सनातन ही है जो विश्व के सब मत पंथों को, चाहे भारत के हैं चाहे विश्व के हैं, सबको अपने अंदर समेट कर रखता है। भारत सनातन को जो सांप्रदायिक, कट्टरपंथी, संकुचित, हिंसक कहता है, प्रभु से प्रार्थना करूंगा उनका ये असत्य, अज्ञान और अंधकार दूर करके उनको भी सत्य, प्रकाश और ज्ञान का मार्ग मिले। हिंदू धर्म के लोगों को 6,747 जातियों में बांट रखा है। क्या आपको लगता है कोई ऐसा अभियान होगा जिससे सारी जातियां एक और एक हिंदू के से सम्राट के नाम से ही जाना जाए? ऐसा कुछ प्रयास रहेगा आपसे? छुआछूत एक अपराध है, अधर्म है और पाप है। छुआछूत को जो अच्छा मानता है वह पाप करता और पापी है। इसलिए हमने तो ये मिशन ही बनाया हुआ है, छुआछूत मुक्त, समता, समानता, समरसता, एकता, एकात्मता युक्त भारत और मानव जाति प्रतिष्ठित किए जाए। और इसलिए आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, जन जन तक यही संदेश जाए, अपने शरीर को, मन को और बुद्धि को छुआछूत रूपी कैंसर से मुक्त करें और समता, समानता, समरसता, एकता, एकात्मता के अमृत से युक्त करें, ताकि इस कैंसर से मुक्त भारत, मानव जाति और सनातन हो।